अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में कुछ काम ऐसे होते हैं जो मकरूह होते हैं, यानी रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिए आप यूट्यूब पे। रोज़े के मुताल्लिक़, रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी मसला आपको अगर मालूम करना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, AM कासमी, ज़कात AM कासमी, वो मसला और मेरा नाम लगा के सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी और इंशाअल्लाह आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और दीन की बहुत अहम और ज़रूरी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 12 ऐसी चीज़ें जो रोज़े में मकरूह हैं। यानी रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन रोज़े की हालत में इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। मकरूह का मतलब कि अगर ये काम आप करोगे रोज़े की हालत में तो आपके रोज़े का सवाब कम हो जाएगा। और इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हराम हैं, गुनाह कबीरा हैं, यानी रोज़े का सवाब पूरा का पूरा वो खा जाती हैं। तो आइए जानते हैं ये 12 मकरूह चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, ब्रश करना। रोज़े की हालत में ब्रश करने से बचना चाहिए क्योंकि बहुत अंदेशा है कि आप ब्रश कर रहे हों और टूथपेस्ट, कॉलगेट जो है ना वो अंदर चला जाए। तो आप सहरी से पहले पहले ब्रश कर लो। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, आप ब्रश मत करो, आप मिसवाक करो आप। तो ब्रश करना ये मकरूह है। कुछ लोग कोयले से दांत साफ़ करते हैं, गांव देहात में कोयला है, मंजन है, इसी तरह से गुल है। तो ये तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह हैं। नंबर 2, बिना ज़रूरत कोई चीज़ चखना या चबाना। आप मान लीजिए कोई चीज़ है जो चबा रहे हैं मुंह में लेके रोज़े की हालत में, तो ये मकरूह है। अगर हलक से नीचे उतर जाएगी वो तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना। हाँ, ख़वातीन को बाज़ दफ़ा इफ्तारी बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त चखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि कोई भी चीज़ चख कर आप थूक दो अगर ज़रूरत पेश आ रही है चखने की। बाकी बिना ज़रूरत चखना तो ये मकरूह है। नंबर 3, गीबत करना, ये भी मकरूह है रोज़े की हालत में। गीबत करना ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह से रमज़ान के महीने में नेकियों का अजर व सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह से रमज़ान के महीने में गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। और गीबत करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत करने से बचना चाहिए। गीबत किसको कहते हैं कि आप किसी की बुराई कर रहे हों या उसका तस्करा ऐसे कर रहे हों कि अगर वो सुन ले तो उसको बुरा लगे, ये गीबत है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो जो सच है वो बयान कर रहे हैं, ये बुराई तो उसके अंदर मौजूद है। तो जो बुराई उसके अंदर मौजूद है उसको आप ऐसे जिक्र करो कि अगर वो सुन ले तो उसको बुरा लगे, इसका नाम गीबत है। कोई ऐसी चीज़ आप किसी के बारे में बयान कर रहे हो जो उसके अंदर है ही नहीं, ये बहतान है। तो गीबत करने से बचना चाहिए। नंबर 4, मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में लिपटना चिपटना, बोसो किनार होना, है ना। आप ये कह सकते हैं विदाउट क्लोथ्स सोना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 5, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। रोज़े की हालत में लड़ने झगड़ने से भी बचना चाहिए, गाली गलौज करने से भी बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़े की हालत में अगर कोई तुमसे लड़ने झगड़ने की कोशिश करे तो उससे कह दो कि भाई मेरा रोज़ा है, माजरत, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपसे बदकलाम नहीं हो सकता। तो रोज़े की हालत में लड़ना झगड़ना ये भी मकरूह है। नंबर 6, मुंह में थूक जमा करके निगलना। नॉर्मल जो थूक आता है अंदर चला जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक होता है थूक को जमा किया किसी ने और खूब सारा थूक जब मुंह में जमा हो गया तो उसको अंदर ले गया। कुछ लोगों की ऐसे आदत होती है ना, तो ये करना रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 7, बिना ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना। बस ऐसे ही साहब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील के लिए जो है ना कुछ भी हो सकता है। जानबूझ के लोग तबीयत तक ख़राब कर रहे हैं, पट्टी बांध लेते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना ये भी मकरूह है। हाँ, तबीयत डाउन हो रही है, डॉक्टर ने कहा बोतल लगवा लो, तो ज़रूरत पर अगर आप बोतल वगैरह या ग्लूकोज चढ़वाते हैं तो जायज़ है, लेकिन बिना ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना ये मकरूह है। नंबर 8, टीवी देखना, मूवी देखना, गाने सुनना, ये तमाम की तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 9, गेम खेलना।
गेम अगर आप खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल लिया, चुटपुट जिसको कहते हैं, बस यूं ही 5-10 मिनट ऐसे ही, तो अलग बात है। गेम खेलने में आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4-4 घंटे खर्च करो तो मकरू है ये। टाइम की बर्बादी रोज़े की हालत में मकरू है। नंबर 10, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो नॉर्मल अगर ये बात है तो इसका गुनाह कम है। और नालायकीपन की बातें हो रही हों, प्यार मोहब्बत की, तो ये तो नाजायज़ और हराम है, तो हरामकारी है ये सीधी सीधी। तो इसीलिए रोज़े की हालत में इससे भी बचना चाहिए। आम दिनों में भी बचना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर इसलिए बचना चाहिए क्योंकि रोज़े में नेकियों का अजर व सवाब भी बढ़ जाता है, गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। नंबर 11, गुनाह के काम करना। कोशिश ये करें कि रोज़े की हालत में कोई भी हमसे गुनाह ना हो। रोज़े रमज़ान के महीने में हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए। नंबर 12, खून देना। रोज़े की हालत में खून देना ये मकरूह है, खून देने से आप बचिए, है ना। बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो इफ्तार करने के बाद आप खून दीजिए। रोज़े की हालत में खून देना ये भी मकरूह है। तो ये 12 चीज़ें हैं जो मकरूह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि रोज़े की हालत में ज़्यादा सोना, दिन भर आप सो ही रहे हो, ये मकरूह है। नमाज़ें क़ज़ा करना ये तो गुनाह कबीरा है, ये भी मकरूह है। इसी तरह से जमात के साथ नमाज ना पढ़ना, यानी मस्जिद में जाके आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, घर में सारी नमाज़ें पढ़ रहे हो, ये भी मकरूह है। और जी आपका इधर उधर की बातें करना, बाज़ारों में टाइम स्पेंड करना, ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।